क्या फायदा? अभी मान लो किसी का 50 लाख का नुकसान हो गया, पान मेथी है, जीरा, इसबगोल 40-40, 50-50 लाख का किसान बेचते हैं कहीं, वो तो एक साथ हो गया, वो तो खत्म हो गया पूरा। के अपने अटे कटी ज्यादा है जो बरसात ओलावृष्टि है, कटी जो रेतीलो एरियो है उठे अपन ठंड ज्यादा पड़े, उन आप क्या करा कि भाई अब के सदा पालो ज्यादा पड़ियो, वो भी नुकसान ही है। हाँ। ओलावृष्टि नुकसान ही है। कटी अचानक कोई बच्चों जो माचिस खड़ी खड़ी फसल में आग लाग जाए अचानक, तो ये सारी चीजा समझ पर बीमे में होनी चाहिए। वो जो आप कह रहे हो ना, हाँ जी, वो जब आपदा का बिल आया था दिल्ली में, हाँ जी, तो उसमें मामला उठाया था मैंने लोकसभा का, हाँ, कि भाई जैसे किसी किसान की फसल खलियान के अंदर आ जाए, हाँ, और फसल हो 50 लाख की, हाँ, और उसमें कोई तिल्ली लगा दे जी, अगर कोई व्यक्ति अपने बेटी की शादी के लिए खरीदारी करता है, हाँ जी, और 10-15-20 लाख का बेचारा सामान लाता रात को, हाँ जी, और रात को चोरी हो जाए, हाँ, तो उसका कोई इंश्योरेंस वो तो है नहीं। तो इनको भी आपदा की श्रेणी में शामिल करके इनको वो जैसे मकान किसी का बाढ़ से टूट जाए, किसी का आग लगने से हो जाए, तो इसकी राशि वो आप वो चीज कह रहे हो, वो आपदा होगी। इसी प्रकार सर वो कृषि में जैसे अपने खेती में खरीफ की फसल होती है, झोला चलता है, झोला वर्ड इनके है ही नहीं इंश्योरेंस में, ले ना लिख दो इसमें, तो वो जो झोले के कारण खड़ी फसल में एकदम से बीज सूख जाते हैं। आप तो अपने सुझाव भिजवा दो। बिल्कुल सर, मैं उसको उसमें करवा दूंगा सारा। ठीक है सर, है ना, ये उस सुझाव में भेजो ना, जो झोला और अपने पाला वाला दोनों झोला रखो, इसमें दोनों ही प्रावधान रखो। गर्मी और ठंड में दोनों अलग अलग, क्योंकि इनके जो 3 इंटरवल्स ही इनके फसल बीमा में शामिल है, बाकी है नहीं इनका। बोलो क्रॉप कटिंग में आ जाता है। आप तो सर झोला है ना, क्रॉप कटिंग में आ जाता है। जब प्राथमिक कार्यकर्ता क्रॉप कटिंग करता है ना पर्टिकुलर पटवार हल्के की, तो जब झोले से फसल प्रभावित होती है तो वो फसल बीमा में ले रखा है, AYTY, हाँ वो है। तो क्या नहीं है फसल बीमा में? उसमें नहीं है। वो क्या करते हैं, जो कैनोपी स्ट्रक्चर लेते हैं उसमें नहीं है, वो देख लिया हमने, वो अलग से नहीं है, लेकिन वो नहीं है। झोले से प्रभावित एक सर अपने MP साहब वो टिड्डी वाला, टिड्डी से जो नुकसान होता है वो इस फसल में ही है, बीमे में ही कायदे से तो इसी में पहले वो लिया नहीं था, है, टिड्डी वाला वो शामिल नहीं है सर, कीट रोग नहीं है। हाँ, तो वो शामिल होना चाहिए। वो नहीं है सर, वो ले शामिल कर लो इसको। अपने यहाँ से तो भेज दो, शामिल हो नहीं कि अपने यहाँ से सब भेजो। जेडी साहब और आप मिलके इसको ढंग से प्रपोज कर मेरे को बता। उन्होंने फसल बीमा में प्रधानमंत्री फसल बीमा में प्रधानमंत्री ने लेटर लिखा था, पार्लियामेंट में कहा था कि टिड्डी को फसल बीमा से बाढ़ में राजस्थान के अंदर हम देंगे। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं भी क्या बारे लड़के वो कहाँ गया? अरे वो टिड्डी के लिए PM ने बोला था ना कि फसल उस समय जब टिड्डी, हाँ सरकार की तरफ से, तो क्या हुआ? उसके बाद हुआ क्या? कोई तो मैसेज होगा ना उस समय का आपके टिड्डी का, PM का, टिड्डी नियंत्रण का जरूर SDRF में आया था। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि फसल बीमा से इसको ऐड करके और मुआवजा दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ? बाढ़ में नागौर सब जगह टिड्डी आई थी, हुआ क्या? उसके बाद में टिड्डी पर कुछ नहीं हुआ, मिला नहीं सर, 1 रुपये नहीं मिला। नहीं, दोबारा टिड्डी आई नहीं सर। अरे टिड्डी को छोड़ो, जो खा गई उसका क्या हुआ? उसका दोबारा टिड्डी आई नहीं। देखो टिड्डी का क्या कराओगे? प्रपोजल बना दो, चेक करा देना, चेक करा के इसमें अनुपालन लेके भेज देना। जो अपन ऊपर चाहते हैं सारी चीज एक बार कर लो, उसमें शामिल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ये क्या कह रहा है? ये अब तेरा नंबर चालू रहता है बंद? हेलो, हाँ सर, तेरा नंबर चालू रहता है? बिल्कुल चालू रहता है और सर। पहले था वो कौन था? पिछली बार था सुमित पारिक था, उनका ट्रांसफर हो गया सर यहाँ से। कहाँ हुआ? वो अभी फिलहाल तो घर ही है, और उनका मतलब उदयपुर होने पर। तो ट्रांसफर कैसे होगा? घर है जब नहीं अभी ऑफिस खोल लगे। हाँ नहीं, 3 साल का टेंडर दे रखा है सर। 3 साल तो मतलब तुम ही करोगे खराब? अब 3 साल का इसने ठेका ले लिया। अरे 3 साल किसानों का ध्यान रखना है। बिल्कुल सर। तेरी तरफ से क्या करेगा? कंपनी घाटे में जाए तो चली जाए, कोई परवाह नहीं, किसान नहीं जाना चाहिए, डूबने दे कंपनी को। जी सर। किसान का बेटा, किसानों की मदद कर, गांव का रहने वाला है ना। जी सर। हटा, जब मेरे साथ मैं ज्वाइन करा लूंगा इसको कौन सा 5 लाख रुपए दे रहे हैं महीने, 10-15 हज़ार दे रहे हैं बेचारे। तो अब बता क्या करेगा? सर इस बार क्रॉप कटिंग वापस होगी, उस टाइम देखते हैं सर, जहाँ पे नुकसान होगा वहाँ पे एक्चुअल नुकसान दिया जाएगा। पूरी मदद करनी। बिल्कुल अपने मदद करनी। अपन गांव के व्यक्ति हैं, गांव के अंदर हर उस बच्चे की हर अभी सर केमसर में ओलावृष्टि भी हुई है, और कई जगह ओस वगैरह भी ज्यादा है, जिस वजह जहाँ की रिपोर्ट भी कंपनी को दी है हमने। गिरदावरी वगैरह करके इनका क्या करना है अपन?